अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चिकन शामी कबाब की रेसिपी कि आप चिकन शामी कबाब घर पर बैठकर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो दाल है, दाल चना है। दाल चने से हम किस तरह से चिकन शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार चिकन शामी ट्राई की होगी, लेकिन जिन शामियों की आज मैं आपको रेसिपी बताने वाला हूँ ये आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी। एक बार आपने घर पे ज़रूर ट्राई करनी है। ये जी हम उसके लिए ले रहे थे सबसे पहले दाल, जो कि पहले से अच्छी तरह से साफ़ करके रख ली थी। हम आज बना रहे हैं 5 किलो दाल की शामियाँ। आपने अपने हिसाब से जितनी बनानी है उतनी आपने दाल ले लेनी है, आधा किलो 1 किलो जितनी भी आप घर पे बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी दाल है। दाल चना है, ये सारी साफ़ की हुई है। अब साफ़ करने के बाद और उसका वज़न करने के बाद अब इसको भिगोने की बारी आ गई थी। इसको हमने अब भिगोना है पानी में। पहले 2-3 बार इसमें पानी डाला है। इसको पानी डालेंगे, निकालते जाएंगे, डालेंगे, निकालते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जितनी भी इसमें मिट्टी वगैरह थी, डस्ट वगैरह थी, वो सारी इसमें से निकल सके। 2-3 बार इसका पानी चेंज किया है। आपने तब तक इसका पानी चेंज करते रहना है जब तक इसमें से सारी डस्ट वगैरह निकल ना जाए। तो यहाँ पे भाई साहब दाल भिगो रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं वो डायरेक्ट ही दाल को पानी में भिगोते हैं और कुकर में प्रेशर में बॉयल कर लेते हैं, जिससे दाल का टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, थोड़ी सी स्मेल भी आती है दाल की। ये आपने कोशिश करनी है कि जितनी देर इसको ज़्यादा भिगोएंगे उतनी ही अच्छी आपकी शामियाँ बनेंगी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शामियाँ जो हैं ये जल्दी टूट जाती हैं, ये पानी छोड़ जाती हैं, सॉफ़्ट बनती हैं। इसका भी हल मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर आपने शामियों में जब भी शामियाँ बनाएं घर पे, आपने इसमें प्याज ऐड नहीं करना, क्योंकि प्याज ऐड करने की वजह से वो पानी छोड़ जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी शामियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। तो जी यहाँ पे हमने दाल में से 2-3 बार पानी निकाल दिया था और अब ये फ़ाइनल इसमें साफ़ पानी ऐड कर रहे हैं और इसमें हम पानी को भिगो के रख देंगे 4 से 5 घंटों के लिए, ताकि हमारी दाल जो है ज़रा थोड़ी नरम हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा देर, जितनी देर के लिए आप दाल को भिगो के रखेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको शामियों की शक्ल में। तो यहाँ पे हमारी जो दाल थी ये 4-5 घंटे तकरीबन पानी में डिप रह चुकी है। अब इसको हम निकाल रहे हैं दूसरे बर्तन में और अब इसमें ऐड करेंगे मसाला जात। तो ये हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन शामी है तो चिकन तो मस्ट होगा। ये सब्ज़ मिर्च ऐड कर रहे हैं, ये अदरक है और साथ में लहसुन ऐड कर रहे हैं। ये सारे मसाला जात ऐड करने के बाद इसमें जो ड्राई मसाला जाते हैं, खुश्क मसाला जाते हैं, वो भी अब सारे ऐड करेंगे। ये बस और कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। चिकन है, सब्ज़ मिर्च है, अदरक और लहसुन है, वो आपने साबुत ही इसमें डाल देना है और पकने के लिए इसको रख देना है। अब इसमें ये सादा नमक ऐड कर रहे हैं। ये हम क्वांटिटी के हिसाब से 5 किलो दाल की बना रहे हैं शामियाँ, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सब कुछ ऐड कर रहे हैं, मेजरमेंट करके सारा कुछ डाल रहे हैं। आप जब घर पे बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से सारा कुछ ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो नमक ऐड करने के बाद अब यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया जा रहा है। सुरख मिर्च भी ऐड करेंगे, दड़ा मिर्च भी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा मसाला या ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप अपने हिसाब से ये मसाले वगैरह एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल रेसिपी है, मसालों में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लाइट खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा मसाला कम कर सकते हैं। जो क्वांटिटी बताई है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी कर सकते हैं आप। नमक हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे सुरख मिर्च ऐड कर दी है। सुरख मिर्च ऐड करने के बाद अब इसमें हम हल्दी ऐड कर रहे हैं। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें चाइना साल्ट नमक ऐड किया जा रहा है टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि इसका मज़ीद टेस्ट में इजाफ़ा हो सके। तो उसके बाद हम इसमें सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, खुशबू के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं सूखा धनिया। चिकन शामी में ये आपने मस्ट ऐड करना है। सूखा धनिया भी ग्रामी के हिसाब से इसमें ऐड कर रहे हैं। ये हमारे सारे खुश्क मसाला जात हैं जो कि हम चिकन शामियों में डाल रहे हैं। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद अब इसमें हल्दी ऐड की जा रही है। अब इसमें जो ऐड किया है वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सादा नमक ऐड किया है हमने, इसमें सुरख मिर्च ऐड की है, इसमें
चाइना साल्ट ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है। ये जी सारे 5 से 6 मसाले थे। 5 पहले बताए हैं, छठे नंबर पे ये ज़ीरा ऐड किया जा रहा है। 6 मसाले हैं टोटल जो कि हम शामियों में ऐड कर रहे हैं और लास्ट पे इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला साबुत। आपने यहाँ पे साबुत ऐड करना है, पिसा हुआ भी ऐड करेंगे वो जब इसका मैशअप वगैरह हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा। और ये अभी पकने के लिए इसको रखने लगे हैं दाल को आग पे, तो उस हिसाब से ये सारे मसाले वगैरह ऐड किए जा रहे हैं इसमें। तो ये हमारा चूल्हे पे हमने ये जो था शामियों का मटेरियल वो सारा रख दिया है। दाल थी भिगोई हुई जो कि उसमें डाला था चिकन भी वैसे ही साबुत ही डाल दिया है। इसको बाद में हम रेशे कर लेंगे जब ये बॉयल हो जाएगा। और सारे ये मसाला जात थे और साथ में लास्ट पे हमने दड़ा मिर्च जो कि रह गई थी वो भी ऐड कर दी है। ग्रीन मसाला जात भी हो गए हैं और साथ में खुश्क मसाला जात भी हमने इसमें अभी ऐड कर दी हैं। और अब हमने इसको पकने के लिए रख दिया है और नीचे आंच ऑन कर दी है, फ्लेम इसका ऑन कर दिया है। इसको अब 2 से 3 घंटे लगेंगे बॉयल होने के लिए, पकने के लिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा मसाला तो तब हम इसको ठंडा होने के लिए किसी बर्तन में निकाल के रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम मैशअप इसका करना शुरू कर देंगे, इसका मिक्सचर बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा सारा मसाला ठंडा हो चुका था, दाल वगैरह जो थी, चिकन सब ठंडा हो चुका था। इसको हमने बड़ी प्लेट में, बड़ी परात में निकाल के रख दिया था। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने इसको सारी बड़ी प्लेटों में डिश आउट कर दिया था और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से बिखेर दिया था ताकि ये जल्द अज जल्द ठंडा हो सके। और जितने भी इसके अंदर चिकन के वो बड़े पीसेस थे उनके रेशे कर दिए हैं और जो हड्डियाँ वगैरह थी उसमें वो हमने निकाल दिए हैं। कोशिश करनी है कि आपने पहले ही बोनलेस चिकन वगैरह ऐड करना है ताकि कम से कम इसमें से हड्डियाँ निकलें। और उसके बाद आप इसको चाहें तो किसी चीज़ के साथ कूट भी सकते हैं मसाले को। हमारे पास तो ये कीमे वाली मशीन थी, सो हमने ये सारा मसाला दाल उसी में से निकाल लिया ताकि आसानी हो सके। जिसमें से कीमा वगैरह निकालते हैं उसी मशीन के अंदर से ये सारा दाल का मिक्सचर हमने निकाल लिया और हमारे काम में आसानी हो गई। तो ये सारा मसाला जो था वो हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब ये पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। जो जो चीज़ें रह गई थी ऐड करने वाली वो यहाँ पे ऐड की जा रही हैं ताकि हम शामियों को अच्छा सा लुक, अच्छा सा टेस्ट दे सकें। आपने सारी चीज़ों को साथ साथ लिखते जाना है ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। अब दोबारा से इसमें सूखा धनिया ऐड किया जा रहा है, पहले थोड़ा कम था इसलिए थोड़ा सा अभी और ऐड कर दिया है। आपने एक बार ये घर पे ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अभी इसमें हम ग्रीन मसाला जो था इसका वो भी ऐड करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। अभी इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च और डाली है इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। देखने में ये मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, इस हिसाब से फिर इसमें मसाले ऐड किए जा रहे हैं। तो अब ये जो चिकन था रेशे किए थे उसके वो इसमें डाला जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसमें चिकन ऐड किया जा रहा है। चिकन शामी कबाब बन रहे हों और उसमें चिकन ऐड किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जी इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चिकन ऐड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा चिकन होगा उतना ज़्यादा ही ये मज़ेदार बनेंगी। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें कटी हुई हैं जो कि ऐड कर दी हैं। सब्ज़ धनिया कटा हुआ था वो ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना लेंगे ताकि ये मसाला शामियों के लिए रेडी हो सके। इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हिला लेना है ताकि ये सारा मसाला यकजान हो जाए। यहाँ पे चिकन थोड़ा कम लग रहा था और फिर थोड़ा चिकन और ऐड किया। तकरीबन 5 किलो दाल में हमने 2.5 से 3 किलो चिकन डाला है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट कर लेंगे। हमारा जो मिक्सचर था वो हमने सारा इसको बना लिया है, थोड़ा मशीन से निकाल लिया था, बाकी जो कसर रह गई थी वो हाथ से सारा मैशअप कर लिया था। और अब ये हैं जी शामियाँ बनना हमारी स्टार्ट हो गई हैं।
ये आपको शामियाँ बनाने का तरीका भी दिखा देते हैं। कुछ लोग हाथों से ही बनाते हैं और उनके साइज़ में छोटे बड़ी हो जाती हैं। साइज़ छोटे बड़े वो अच्छी नहीं लगती। आपने एक ही साइज़ की सारी शामियाँ बनानी हैं। ये शामियाँ बनाने वाली छोटी सी मशीन आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। आपने ये ले लेनी है। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपये की आएगी। इससे ज़्यादा महंगी नहीं होगी। इससे आप आसानी से शामियाँ बना सकते हैं। देखें कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी प्यारी शेप है। फाइनल लुक आपको मैं दिखा रहा हूँ ये शामियों की, और किस तरह से ये शामियाँ बन रही हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाना है और नीचे इसकी एक छोटा सा बटन लगा होता है, उसको प्रेस करते हैं और ये शामियाँ आसानी के साथ बाहर आ जाती है। इस तरह ये ज़्यादा आपका वक्त भी नहीं लेता। हाथ से बनाने में शामियाँ बहुत वक्त दरकार होता है, और ये अगर इस मशीन के साथ बनाएंगे, स्पैचुला टाइप मशीन है, इसके साथ अगर बनाएंगे तो आप 10-15 मिनट में बहुत सारी शामियाँ बना लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। और अब आप अक्सर इसको इकट्ठा बना लें और बना के आप फ्रिज में इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फिर जब दिल चाहे आप अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं, साथ रायता बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ऊपर शीट एलुमिनियम शीट के साथ या फॉइल पेपर के साथ, किसी भी लेमिनेशन शीट के साथ आप इसको ढाँप के रख सकते हैं। यहाँ पे शामियाँ हमारी बन चुकी थी। अब मैंने कहा आपको फ्राई होती भी दिखा दूँ। यहाँ पे उसके लिए हमें चाहिए थे 2-3 अंडे। उनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया। यहाँ पे ऑयल डाल दिया था तवे पर गर्म होने के लिए। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और उधर हमने अंडे तोड़ लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है और ये अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है और इसके अंदर शामियाँ डिप करके अच्छी तरह से इनके ऊपर अंडा लगा के और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कितनी प्यारी लग रही हैं शामियाँ, आप देख रहे हैं सभी एक ही साइज़ की हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। इस तरह से इनके ऊपर अंडा लगाया है और इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। आपने अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है ताकि ये शामियाँ जो हैं ये अंडा या शामियाँ अंदर से कच्ची ना रहें। वैसे तो ये शामियों का जो मटेरियल है वो सारा बॉयल हुआ हुआ है, फिर भी आपने कोशिश करनी है कि फ़्राई करते वक्त भी अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि कहीं से ये कच्ची ना रह जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना है ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आपको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बाकी अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई है तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह की ज़रूरत है। आप घर पे किस तरह से शामियाँ बनाते हैं, आप क्या क्या कुछ ऐड करते हैं, तो आप भी अपनी राय, कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम प्रोसीजर जो था चिकन शामी कबाब का वो आपको बता दिया है और अब इसकी आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखा रहा हूँ। देखने में कितनी यमी लग रही है, सो स्वीट, बहुत मज़ेदार बनी है ये शामियाँ। आप ट्रस्ट करें, मैंने खा के देखी थी, बहुत मज़ेदार थी। तो आपने एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करनी है। नेक्स्ट वीडियो अब किस चीज़ पे बनाऊँ ये भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।